शादी है अक्टूबर में, बाकी डेट आप लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन शादी अक्टूबर में। इतना कन्याओं को टीका लग रहा है, और सबसे पहले यहाँ पे गंजेले को लगा टीका, अब पूरी कन्याओं को टीका लगेगा। पहाड़ों में ऐसा होता है ना, जब भी मतलब शादी की डेट फिक्स होती है तो उससे पहले एक दिन कूटने का दिन लगाया जाता है, तो इसको कूटने का दिन बोलते हैं। तो पूरे चावल पीले कर दिए। और ये चावल किस लिए किए जाते पीले? अब चावल जाती है मंदिर में। मंदिर में? हाँ। शादी के दिन? हाँ। जैसा कि भाभी ने बताया, ये चावल उस दिन काम आएंगे, शादी के दिन। जो आपने देखा ही होगा हमारे पहाड़ी रिवाज में कि दूल्हा दुल्हन के ऊपर से परोखे जाते हैं। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है रास्ते से, और आज अलग ही नज़ारे से। तो अभी मैं इस ख्वाल से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तैयारी हो रही है इस वाल ख्वाल जाने की, जिसे बोलते हैं लखेड़ू ख्वाल। तो जहाँ चक्की है तो चक्की में जाना है मुझे। और आज देखो सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर दिया 7 बजे से। नहीं तो सुबह सुबह तो बहुत कम होता है व्लॉग स्टार्ट, ज़्यादातर 9 या 8, साढ़े 8 ऐसे ही होता है, लेकिन आज 7 बजे व्लॉग स्टार्ट हो गया। बाकी आज इस ख्वाल के नज़ारे दिखाएंगे आप लोगों को। और इस ख्वाल में देखो कितनी तेज़ धूप लग गई, और हमारी साइड ना अभी इतनी तेज़ धूप नहीं आई, तो हमारी साइड ऐसा लग रहा है कि टाइम अभी कम हो रखा है, और इस साइड ऐसा लग रहा है कि आधा दिन हो गया। और इधर से धनेश्वरी भाभी देख रही है, इधर भाभी भी छन्नी में मोल गाड़ रही है। इधर तुम्हार जूड़ नहीं तोड़न पर ये तो लेकर भागन नहीं जो। तो भाभी ने देखो अपनी बछड़ी को इस पे बांध रखा है, और अगर वो भागने वाला होगा ना तो इसको तो कहाँ लेके भाग जाएगा, है रे? भागता नहीं है तो क्या नाम चाहिए? उन्होंने इनके नाम ही नहीं रखे। नाम करण को हम घर भेजन सा तुम। अच्छा ये लाली हो गया, बोले अरे बिंदी हो गए। ये बिंदी ये गैलो नहीं देखा ना भैंस तो भाभी भी अभी मला से क्या मला चढ़ी हो? ले ले चटना चाहिए एक दूसरे। अरे मैं यार तो कुछ खाना को नहीं लियो, देखना जी मैं तो कुछ नहीं लियो रे। तो इस वाले ख्वाल में देखो आधा दिन हो गया, और हमारी साइड अभी तक धूप ही अच्छे से नहीं आई। और उधर से देखो दादी देख रही है, मेरी ब्लॉगर फ्रेंड नीचे से। दादी हाय करो, ये देखो तो दादी हाय कर रही है वहाँ से। चलो अब इस ख्वाल के दर्शन भी करा दें। अब इस ख्वाल के दर्शन कराते हैं। मधुमक्खी खा रही है तुम्हारे अनार के फूल को। अनार भी आए कक्षा, हाँ अनार एक तो दिखेगा। तो इधर अनार भी पक गए, एक साइड से अभी फूल ही बन रहे और एक साइड से अनार पक गए। पके तो नहीं, मतलब अनार हो गए, पेड़ पे लग गए अनार। छोटू सा पेड़ है लेकिन फूल बहुत अच्छे आ रखे और ज़्यादा भी आ रखे, और हर फूल के अंदर एक एक मधुमक्खी छिप रखी है। तो पहुंच गई मैं अब लखेड़ू ख्वाल, और लखेड़ू ख्वाल वालों हमारा चक्की का थैला दे दो। हमें तो होश नहीं ले जाने की, लेकिन तुम तो दो। हमें पता ही नहीं था कि वो पिस गया, कल ही पता चला। और हमें पता ही नहीं, वो तो परसों भैया ने बोला कि पिस गया ले जाओ, तब आ रखे हम। तो ये देखो मैं इस ख्वाल में आई, और यहाँ पे ताई जी का तालाब भी लग गया। ताई जी चली भी गई खेत में, और हमने अभी तक नाश्ता ही नहीं किया। हम जब जाएंगे पता नहीं, कोई टाइम ही फिक्स नहीं है। बाकी अब ले जाते हैं अपने चक्की का थैला। और आ जाओ दीदी थोड़ा मेरे पास उठाने के लिए। आज भी सही टाइम होने को तुम ये ध्यान में मिली, तभी तो मैं तुमको फोन का मैं चल गया ना। और ये देखो मैंने अभी बताया था ना, ताई जी के घर पे ताला लगा है, और ताई जी खेत से भी आ गई। कम गए थे तुम? अब उनको गुस्सा आ रहा है कि वीडियो घूमना को नहीं गए थे तुम? पुंगड़ हम गए थे, रुको तुम मिल दीदी बता। पुंगड़ गए थे ना तुम? पुंगड़ का जाना मिले। हाँ पुंगड़ गए थे तुम? पुंगड़ ने जाओ सब बुआ घुमड़ जाते थे अपन। घूमना गए थे? आता पोट जान थे क्या अब से जावा अच्छा ही लोग उठना डाउन अब सीढ़ से अब घूम के हां अब पोट जान बाबा, अब पोट जाओ आराम से। तो अभी टाइम सुबह के 8:30 हो रहे हैं, और अभी हमारी तैयारी हो रही है ऊपर ताई जी उनके घर में जाने की। तो आज वहाँ पे प्रोग्राम है, प्रोग्राम भी क्या बोले, बस थोड़ी हल्दी वगैरह कूटनी है,
तो वहाँ जाना है और वहाँ जाके बताते हैं कि किस चीज़ की हल्दी कूटी जा रही है। बाकी मेरे साथ जा रही है उर्वशी मतलब सोना, और इधर माही, तो ये दोनों भी जा रही है मेरे साथ। तो इनको ही बुला रखा है, इनको कन्या के रूप में बुला रखा है और मुझे ब्लॉगर के रूप में बुला रखा है। तो अब हम तीनों जा रहे हैं वहाँ पे और वहीं जाके बताएंगे हम क्यों जा रहे हैं। और इतनी तेज़ धूप लग रही है ना आँखों पे, अब तो हमारी साइड भी धूप आ गई। तो यहाँ जाना है मैं डुगली के घर पे। तो अभी आ रखे हम ताई जी उनके घर में, और ताई जी बताएगी आज हम किस उपलक्ष्य में आ रखे उनके घर में। है ताई जी? हाँ, बताओ जरा। ये मेरी लड़के की शादी है। हाँ, ये कुटने का दिन है। मतलब आज डेट फिक्स हो गई है। आज से डेट फिक्स हो गई है। तो शादी की डेट फिक्स हो गई। शादी है अक्टूबर में, बाकी डेट आप लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन शादी अक्टूबर में इतना बता देते हैं। तो आज शादी की डेट फिक्स होगी। तो जब डेट फिक्स होती है ना, वैसे तो डेट फिक्स हो गई हो, लेकिन फिर भी मतलब आज ये माना जाता है, इस कार्यक्रम को हम हमारे गढ़वाल में बोलते हैं कूटने का दिन। तो आज चावल पीले किए जाएंगे और कन्याओं को टीका लग रहा है। और सबसे पहले यहाँ पे गंजेले को लगा टीका, अब पूरी कन्याओं को टीका लगेगा। लेकिन अभी ये 4 ही कन्या है, एक कन्या का वेट और हो रहा है अभी। लगाओ, पैसे मिलेंगे, पैसे ठीक है, लोन मिलेंगे। ये पहला मत लगा। आदमी छोड़ दा। यहाँ मेरे भी तो लगाओ जी। नहीं यहाँ पे लगा था ना, कोई बात नहीं, तुम्हें लगेगा। चलो मुझे भी लग गया टीका, और चारों कन्याओं को भी। अभी एक कन्या और आ रही है, उसका वेट कर रहे हैं। तब तक ये चारों के चारों थोड़ा बहुत हल्दी कूट लेंगे। तो अब गंजले पे तो बांध दिया कलावे का धागा, अब सारी कन्याओं को बांधेंगे। ये हाथ में बांध रहे, सुलटो हाथ में। तो ये रही कच्ची हल्दी, और इसको कूटेंगे ओखली में। तो ओखली में आज चावल पीले करेंगे। तो पहाड़ों में ऐसा होता है ना, जब भी मतलब शादी की डेट फिक्स होती है तो उससे पहले एक दिन कूटने का दिन लगाया जाता है। तो इसको कूटने का दिन बोलते हैं। तो इसमें ये होता है, अब तो कुछ अलग होता है, लेकिन पहले ऐसे होते थे, जो धान होती है ना उनको कूटा जाता था और उसको मतलब बीज अलग किया जाता था, और जो उसकी बूक बोलते हैं जिसको, उसको साइड करके जो चावल होते थे उनको अलग किया जाता था, और फिर उनको पीले किया जाता था। लेकिन अब लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे, और वैसे भी अब धान है नहीं, तो इस वजह से बस नॉर्मल चावल, जो राशन वाले, जो ऐसे दुकान के चावल होते हैं वो वाले, और उनको कच्ची हल्दी में पीले किए जाते हैं। तो अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जिस टाइम पे मैं बनती थी ना कन्या, तो हमने बहुत कूटे वो धान वाले चावल। उनको कूटने में बहुत ताकत लगती है, क्योंकि उनके धान से अलग करने पड़ते हैं ना बीज, तो उसमें बहुत ताकत लगती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो आज से शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। वैसे तो मतलब हो गई है, लेकिन आज ऐसा होगा कि इसके बाद वो लड़की वालों के यहाँ जाएंगे और डेट फिक्स करके आएंगे। तो चलो, शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई। आज से मतलब ऐसा लगा लो शादी का पहला कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। तो इस वजह से एक सारा कन्या करेंगी ये सारा कार्यक्रम, ठीक है। अब जोर लगा के कूटना, ठीक है। चलो, पैसे भी मिल रहे, पैसे पकड़ो, और कन्याओं को टीका भी मिल गया। अब सीधा तलिया दौड़ना, चारों के चारों पैसे लेके, ठीक है। कुरकुरे खाना। गुन्नू तो जेब में रख दिया। आज गुन्नू की मम्मी ने जानबूझ के उसको जेब वाले सलवार पहना है गुन्नू, ताकि जेब में रखे पैसे। अब डुगली तले आ जाओ अब सीधा। हाँ, कुरकुरु खुण। अरे मुझे भी मिल गए, देखो, ये कन्या के बदले भी और ब्लॉगर होने के बदले। चलो, 5वीं कन्या भी आ गई। उन्हें देख, उन्हें कैमरा जनन। जय कर, जय करे, जय। चलो, अपील कर। अबे जाजमती को करो चावल पीले करने की ड्यूटी।
तो ताई जी बहुत बहुत बधाई आपको हाँ, बेटे की शादी की खुशी की। आज पहला कार्यक्रम। हाँ, ये तो आप बारात खाएंगे है ना। बारात खाएंगे अब। और इधर देवरानी आने वाली है। हाँ। तो भाभी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। वही तो वो खुश हो गए, उनको कब से था देवरानी का इंतजार। अब उनकी एक पोस्ट और बढ़ने जा रही है ना, अब उनको जेठानी की पोस्ट मिलेगी। आज तक वो बहू थी केवल। तो चावल भी डाल दिए उसमें और अब ये पूरे पीले होंगे ये चावल, पीले करेंगे उनको। कूटो कूटो। ना ना वे तौल च हाल दो तौल च। अरे तू पण मिलाओ ता हुए ते काय हो आता लवड पेपर होणार आहे उभारी लवड पेपर बात है ना हल्दो भर करने कुटे आ रहे। तो ये देखो पूरे चावल पीले कर दिए। और ये चावल किस लिए किए जाते पीले, अब वो बताते हैं आप लोगों को। भाभी तुम बताओ जरा क्यों किए जा रहे हैं चावल पीले। ये चावल जाती है मंदिर में। मंदिर में? हाँ शादी के दिन? हाँ। और तब एक खो बनाना, अच्छा तब मंदिर में ले जाना, तब परोसना है, खोई में जाना है। हाँ मतलब जगह जगह में पूजा हाँ, में जगह यही जगह जाएंगे। में जाना है। ठीक है, तो ये चावल हो गए शादी के दिन के लिए, तब तक इनको अंदर बंद कर देंगे। नाम पर हो गए। अच्छा ये देवता के नाम से निकल गए बस। तो जैसा कि भाभी ने बताया ये चावल उस दिन काम आएंगे शादी के दिन, जो आपने देखा ही होगा हमारे पहाड़ी रिवाज में कि दूल्हा दुल्हन के ऊपर से परोखे जाते हैं, जो चौखट पे फेंके जाते हैं और पूजा पे भी रखे जाते हैं मंदिर में, तो यही वाले चावल रखे जाते हैं। तो ये देखो अभी से पीले हो गए और अब ये सीधा काम आएंगे अक्टूबर में। तो ऐसे ही किए जाते हैं और ना ये खराब होंगे ना कुछ होंगे, देखो जैसे है ना वैसे ही रहेंगे। तो ये खासियत है देखो पहाड़ी रीति रिवाजों की। बाकी इनको पीला करके अब अंदर रखेंगे और अब इनकी खाने की व्यवस्था की जाएगी। अब इनके लिए पूरी पकौड़ियाँ आ रही हैं। तो ये देखो आज ताई जी ने और भाभी ने सुबह सुबह पूरी पकौड़ी बना ली। तो पूरी पकौड़ी यहाँ पे खाने के लिए बनी। और पहले तो ना ऐसा होता था पूरी ही बांटी जाती थी आज के दिन पूरे गांव में, लेकिन अब नया सिस्टम आ गया, अब लड्डू बांटे जाएंगे पूरे गांव में। और किसने बनाई ताई जी, आपने कि भाभी ने? भाभी ने बनाई। तो भाभी का सब हो रहा है। अब खाओ रहे, बताओ कैसे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं? अब भाभी ने बना रखे, मामी ने बना रखे हैं, ठीक है? अच्छे बने। सोनम सोनम ठीक होने जा। कोई बात नहीं, क्यों होता तू ये बहन शो खेल अभी वो दूध अभी तो डुगली अच्छा होना चाहिए। तो अभी टाइम शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी आ रखे हम खेत में। तो खेत में तो मैं और दादी आ रहे थे, लेकिन हमारे साथ इतने सारे लोग आ रखे हैं ना काम करने के लिए। तो जिसको भी आजकल हेल्पर चाहिए वो हमसे संपर्क करे। तो ये देखो तुम हेल्परों की संख्या। उधर दादी लगी है घास काटने पे और हम लाए थे 2 दाल, एक मेरे लिए एक दादी के लिए। बाकी दीदी को हमने बोला तू तलिया घूम के आ जा, और इन दोनों को भी बोला कि तुम भी जाओ। तो तुम मेरे साथ रहोगे दीदी के साथ, मम्मी के साथ है मौसी के साथ? हाँ तुम आले, ये मेरे साथ मौसी के साथ बोलो। मौसी के साथ। तो ये दोनों तो बल मेरे साथ रहेंगे। साथ में इधर लालू महाराज भी आ रखा है, इसको तो किसी ने बुलाया भी नहीं, पता नहीं अपने आप कहाँ से आ गया। और माही जाएगी अपनी मम्मी के साथ, लेकिन अभी बोलो थोड़ी देर में जाएंगे, उनकी अभी फ्रेंड आ रही है, तो तब तक वो यहीं खेत में काम करने लगे। और माही ये देखना मुझे कुदाल ही नहीं दे रही, माही बहुत किसान हो गई है। माही किसान मतलब पता है तुझे? शादी हम गाँव में ही करेंगे। सुन लिया माही? तो माही के लिए हम दूसरे दिन गाँव वाला लड़का ढूंढेंगे जो इतनी सारी खेती बाड़ी करता होगा, है माही? कितना काम जी करे। हाँ बोल, पसंद है ना तुझे गांव में काम करना? अच्छा लग रहा है ना? गांव अच्छा नहीं है? हाँ तो फिर गांव में ही करेगी ना शादी? हाँ गांव में करेगी, इसकी शादी हम गांव में ही कराएंगे। इसके लिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू करेंगे हम, ठीक है माई? बाकी ज़्यादा दूर नहीं आ रखे, हम यहीं पे आ रखे, ये रहा गाँव और यहीं पे आ रखे। तभी हमने बच्चा पार्टी को यहाँ ला रखा है। और उधर देखो बच्चा पार्टी और लालू को, लालू देखो कैसे देख रहा है तुम दोनों को। बाकी बहुत लोग मुझे बोल रहे थे बल मेहमान आ रखे और तू बल तभी खुश हो रखी है कि मेहमान बल बहुत सारा काम कर रहे हैं। बस तभी बल आजकल बल दिल्ली वाले नहीं आ रहे गांव में, क्योंकि उनको बल काम करना पड़ रहा है। तो मेरी दीदी पहली बार तो गर्मियों की छुट्टी में आई और उसकी रेट पिट गई है दीदी। हाँ। वो अगली बार से सोच समझ के आई गर्मियों की छुट्टी में जाना है कि नहीं जाना है गाँव। वो बल हमने बल स्पेशल काम करने के लिए बुला रखी है ना, तो इस वजह से वो लगी है काम पे। देखो वो वीडियो में भी नहीं देख रही, काम पे लगी हुई है। तो मायके में मजे करने के लिए आ रखी थी, लेकिन क्या करे वहाँ खेतों के काम पे लगी। एक तो उसकी फ्रेंड नहीं आ रखी, थोड़ा बहुत फ्रेंड वगैरह हो तो उनके घर में जाओ या कहीं घूमने वगैरह जाओ, तो इस वजह से वो कहीं नहीं जा पा रही। बाकी ऐसा नहीं है कि हम उससे काम ही करा रहे हैं, वो तो वही बताएगी। और थोड़ा बहुत कर भी लेगी तो क्या हो, दिल्ली में ना हो, घर में आके थोड़ा करना तो पड़ेगा ही। और इनको ले जी हम काम करा रहे, उसको देखो तुम, वो किसान बनी है उधर,
चल एक पोएम सुना दे। होली वाली बोल दे होली वाली। होली आई तो मताते डोली आई, माँ मुझे पिटारी दो, भैया ते तन्ना दे दो, मैं भी होली तेरुंदी, तू तेरुंदी। पता नहीं क्या बोला उसने, मेरे तो एक दो शब्द आए हो समझ में होली। तो आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।